सोशल माइक ऑफ इंडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में, एक ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में जिसको प्रशासन के द्वारा 5 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया गया है, 5 अगस्त तक का नोटिस दिया गया। अगर इस विश्वविद्यालय के 38 बिल्डिंग्स को स्वयं जमींदोज नहीं किया गया तो प्रशासन 5 अगस्त को इन सभी बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चला देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की, जो रामपुर में स्थित है उत्तर प्रदेश में। यहाँ अगर हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, जो ये यूनिवर्सिटी जो है एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखी गई है जिसे पूरी दुनिया परिचित है, जिसे पूरा भारत जानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मौलाना मोहम्मद अली जौहर की, जिन्होंने न केवल खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाया बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ अखबार निकाले जिसमें कॉमरेड I am currently और present at Muhammad हमदर्द Ali Jauhar प्रमुख अखबार है, University. जिसमें Yes, the very अंग्रेजों की university that पूरी Azam तरीके Khan से built with great खुलासे किए जाते aspirations, थे कि अंग्रेज hopes किस and प्रकार के dreams. शासन व्यवस्था को अंजाम दे रहे And in हैं। an हम act of बात कर political रहे हैं जामिया मिलिया के सह संस्थापक मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो 1930 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। उन्हीं के नाम पर आजम खान ने सन 2006 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना करी और पूरी एशिया में सबसे सुंदर यूनिवर्सिटी में से एक मानी जाने वाली यूनिवर्सिटी आज आज प्रशासन के द्वारा ढहाने गिराने को जमींदोज करने को तैयार है। और साथ साथ न केवल इस बिल्डिंग को जमींदोज किया जाएगा बल्कि इसके साथ साथ उन हजारों युवाओं के सपने भी जमींदोज होंगे इस बुलडोजर पूर्ण कार्यवाही के द्वारा। आरडीए का कहना है कि इस यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 बिल्डिंग जो है बगैर नक्शे के बनाए गए हैं। सोचिए, बगैर नक्शे के। मैं अगर आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने विद्यालयों के नाम गिना दूंगा, कितने यूनिवर्सिटी के नाम गिना दूंगा, कितने सरकारी ऑफिसेस के नाम गिना दूंगा जो बगैर नक्शे के बनाए गए हैं। क्या यह प्रशासन उनको जमींदोज करने का अधिकार रखती है? क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? लेकिन नहीं, यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी तो युवाओं के सपनों पर, क्योंकि अगर युवा पढ़ेगा तो इनसे सवाल करने वाला बनेगा। युवा पढ़ेगा तो वो अपने अधिकार, क्योंकि ये सिस्टम, ये सरकार नहीं चाहता है कि भारत का युवा पढ़े, गरीब तबके का युवा पढ़े। क्योंकि अगर युवा पढ़ लेगा तो इस सरकार से सवाल पूछेगा, इस सरकार से अपने अधिकारों की मांग करेगा, इस सरकार से नौकरी की मांग करेगा, रोजगार के बारे में बात करेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बात करेगा, तरक्की के बारे में बात करेगा, डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा। क्यों? क्योंकि युवा पढ़ लेगा, जो कि ये सरकार नहीं चाहती है। ये सरकार चाहती है कि भारत युवा जात धर्म में हमेशा बटा रहे। कितनी यूनिवर्सिटी, कितने विद्यालय और कितने सरकारी ऑफिस जो हैं बिना नक्शे के बनाए गए हैं। क्या उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी? बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करो मैं उत्तर प्रदेश में, आप समझ गए कि कितनी यूनिवर्सिटियां हैं जो ऐसे ही बना दी गई हैं, लेकिन सरकार उन पर हाथ नहीं लगाएगी क्योंकि ये वो सरकार की खुद की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर सरकार का दोहरा चरित्र जो है निकल कर सामने आता है कि किस सरकार है। राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक बदले की भावना से ये कदम उठा रही है। ये कदम उठा ना पाए सरकार, इसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा और इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पूरे भारत के युवा को एकजुट होकर मुहिम चलानी होगी, उस मुहिम का हिस्सा बनना होगा, जिससे हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हजारों बच्चों के सपने को बचा सके। ना केवल इस यूनिवर्सिटी को बचा सके बल्कि उनके सपने को, जो कुछ समय बाद अपने सपने को आकार देकर दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले थे, उनके सपने को सरकार बीच में ही तोड़ रही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरह की कार्यवाही बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। अगर सरकार इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलना चाहे, नाम बदल ले। पूरे प्रशासनिक तब्दीली करना चाहे, वो कर ले। सरकार इस यूनिवर्सिटी को खुद टेक ओवर कर सकती है, बट सरकार से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि इस यूनिवर्सिटी को जमींदोज ना किया जाए। अगर बिना नक्शे के कोई बिल्डिंग्स बनाई गई है तो उस बिल्डिंग्स को नक्शे से बना दिया जाए।
या उसमें काट छाट की जा सकती है, उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। लाखों युवाओं के सपनों का घर है, हजारों लाखों युवाओं की मंजिल पाने का घर है, जहां गरीब तबके, मजलूम, बेसहारा लोग पढ़ने जाते हैं, जहां कम फीस में अच्छी एजुकेशन दी जाती है। ऐसी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पूरे देश को आगे आने होगा, आगे आना ही होगा। नहीं तो ये सरकार आज इस यूनिवर्सिटी को गिराने में लगी हुई है, कल यूनिवर्सिटी आपकी हो सकती है, कल कुछ और हो सकता है। अगर अभी चुप रहे तो याद रखिएगा, इतिहास आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। रामपुर में इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए एकजुट होइए, मुहिम चलाइए, सरकार से बातचीत कीजिए, क्योंकि संवाद से हर प्रकार की समस्या का हल निकाला जा